नमस्कार, मैं वर्षा धादीज फिर एक बार उपस्थित हूँ श्रीमद् भगवत गीता पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने पहले सभी एपिसोड्स में गीता के बारे में आसान शब्दों में चर्चा की है। अभी हम बात कर रहे हैं अध्याय 2 की। हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार अर्जुन को अचानक से लगा कि मैं किस प्रकार इतने सारे लोगों से, मेरे ही नाते रिश्तेदारों के साथ युद्ध करूंगा, और वो जाकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया। तब फिर भगवान कृष्ण ने उसको समझाया। तो हमने अब तक ये चर्चा की थी कि किस प्रकार भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि भाई आत्मा तो नश्वर है, तुम आत्मा का तो विनाश कर ही नहीं सकते हो, और जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से होता है, तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। अब उन्होंने इसके बाद अर्जुन को थोड़ा सा क्षत्रिय धर्म के बारे में समझाया। उन्होंने बताया कि देखो अर्जुन, तुम्हें क्षत्रिय हो, यदि क्षत्रिय अपने धर्म का पालन न करे, अर्थात युद्ध ना करे, अधर्म के खिलाफ यदि क्षत्रिय ही कह सकते हैं कि शस्त्र नहीं उठाएगा, तो फिर कैसे इस संसार का कल्याण होगा। आप जानते हैं कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी उसके हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके अपने अपने कर्म बटे हुए थे। क्षत्रियों का उसमें काम था कि जहाँ कहीं भी अधर्म दिखाई दे वहां पर वो लोगों की रक्षा करे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। बोले देख अर्जुन, युद्ध करना ही तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है। या तो तू मर के स्वर्ग को प्राप्त होगा, और यदि जीतेगा तो पृथ्वी को भोगेगा। तो क्षत्रियों का तो जो है काम ही यही है कि वो अधर्म के खिलाफ खड़े हों और युद्ध करें। तो तू ये निश्चय करके खड़ा हो जा। फिर उन्होंने उसको कहा सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। कृष्ण भगवान कहने लगे यदि तुझे स्वर्ग की, राज्य की इच्छा नहीं भी है, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि जी मैं नहीं मार सकता मेरे नाते रिश्तेदारों को, मैं तो भिक्षा का अन्न ही खा लूंगा। उन्होंने कहा अगर तू नहीं मार सकता तो भी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान समझ और तू युद्ध के लिए तैयार हो जा, क्योंकि इस प्रकार का युद्ध करने से तू पाप का भागी नहीं बनेगा। तो ये है बिल्कुल आसान चर्चा गीता के बारे में कि भगवान ये बता रहे हैं कि भाई आपका जो कर्म है उसको करिए। क्षत्रिय धर्म, अगर आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय का धर्म निभाओ। यदि आप ही अधर्म के खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा। तो मैं समझती हूँ कि अध्याय 2 के बारे में जितने श्लोकों के माध्यम से मैंने चर्चा की है, थोड़ा बहुत आप समझे होंगे, या जो उसके अंदर भगवान कृष्ण ने समझाना चाहा है वो हम समझ रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप कमेंट करके मुझे बताएं कि गीता के अलावा और कौन सी ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति की पुस्तकें हैं जिनके ऊपर आप मुझसे चर्चा चाहेंगे, ताकि मैं उन पर भी आपसे चर्चा कर सकूँ। जय श्री कृष्ण।